Hello students, we have read the first chapter from the book Flamingo. Now, today we will discuss the short answer type questions from the chapter The Last Lesson by Alphonse Daudet. The word limit of short answer type questions is 30 to 40 words. Here is question number 1 for you. I will explain both the question and the answer. Listen to me carefully and try to understand. Describe the background. Describe the background in which the last lesson of Alphonse Daudet has been set. Describe the background. Background means पृष्ठभूमि. उस पृष्ठभूमि का वर्णन करो. कौन सी पृष्ठभूमि? In which the last lesson of Alphonse Daudet has been set. जिसमें अल्फोंसे डॉडेट का द लास्ट लेसन सेट किया गया है, माने लिखा गया है, की रचना की गई है. आंसर: द लास्ट लेसन by Alphonse Daudet has been set in the background of the Franco-Prussian War 1870-1871, in which France was defeated by Prussia, Germany. Prussia is also known as Germany. The last lesson by Alphonse Daudet. अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा लिखा हुआ या लिखा गया द लास्ट लेसन चैप्टर हैज़ बीन सेट, माने सेट किया गया है, बनाया गया है, लिखा गया है, इन द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रैंको प्रशन वार. फ्रैंको प्रशन युद्ध की पृष्ठभूमि में. और ये फ्रैंको प्रशन वार कब हुआ था? 1871 में. from 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, जिसमें फ्रांस प्रशा के द्वारा पराजित कर दिया गया था. The French districts of Alsace and Lorraine had passed into Prussian hands.
द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन। फ्रांस के दो जिले, दो डिस्ट्रिक्ट्स, अल्सैस एंड लॉरेन, हैड पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, प्रशा के हाथों में चले गए थे, माने उन पर प्रशा का अधिकार हो गया था। By an order from Berlin, German, by an order from Berlin, German language was imposed on the French-speaking people of Alsace and Lorraine. By an order from Berlin, Berlin के आदेशानुसार जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड, जर्मन लैंग्वेज थोप दी गई थी किन पर? ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन। अल्सैस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रांस के, फ्रेंच के, उनके जो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग थे जो फ्रेंच बोलते थे, तो वहाँ बर्लिन से ऑर्डर आ गया था, गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया था कि अब जो है इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में, माने अल्सैस एंड लॉरेन, इनमें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। Question number 2. What was French expected to be prepared with for school that day? What was French expected to be prepared with? फ्रेंच से कौन सी चीज की तैयारी की उम्मीद की जाती थी? कौन सी चीज तैयार करके आने की उम्मीद की जाती थी? फ्रेंच से कौन सी प्रेपरेशन के साथ, किस प्रेपरेशन के साथ उस दिन उसे विद्यालय में आना था, ये बताना है। What was French expected to be prepared with for school that day? उस दिन विद्यालय के लिए कौन सी चीज तैयार करके फ्रेंच को आना था? French answer. French was expected to be prepared with the lesson on participles. फ्रेंच से यह आशा की जाती थी कि वह पार्टिसिपल्स पर अपना पाठ जो है वो तैयार करके आएगा। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। His teacher, Mr. Hamel, had said in the class that he would question the students on participles. His teacher, Mr. Hamel, फ्रेंच के अध्यापक मिस्टर हैमेल ने had said in the class माने कक्षा में कहा था, क्या कहा था? That he would question the students on participles, कि वह विद्यार्थियों से पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। तो यही एक्सपेक्टेशन थी, यही उम्मीद थी कि फ्रेंच पार्टिसिपल्स से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तैयार करके आएगा। लेकिन हुआ क्या?
फ्रेंज हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, लेकिन फ्रेंज ने अपना लेसन नहीं तैयार किया, अपना लेसन नहीं तैयार किया। He did not know even the first word about participles. उसे participles के बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था, अर्थात उसकी मतलब ABCD भी नहीं पता थी, मैंने उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। He knew nothing about participles. Question number 3. What did French notice that was unusual about the school that day? What did French notice? माने फ्रेंच ने क्या देखा, कौन सी चीज ऐसी देखी that was unusual, जो कि थोड़ा हट करके थी, जो कि असामान्य थी। किसके बारे में? अबाउट द स्कूल, विद्यालय के बारे में। दैट डे मतलब उस दिन, जिस दिन उसे पार्टिसिपल्स का लेसन तैयार करके आना था, उस दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो फ्रेंच ने असामान्य चीज विद्यालय में क्या देखी, ये बताना है। आंसर, दैट डे what French noticed was unusual about the school. उस दिन जो कुछ, what French noticed मतलब जो कुछ फ्रेंच ने देखा वो कैसा था? was unusual about the school, विद्यालय के बारे में वो असामान्य था। जो कुछ भी देखा उसने वो सारी चीजें असामान्य थी, सामान्य नहीं थी। जैसे आए दिन रोज स्कूल लगता था वैसा नहीं था, थोड़ा हट करके था ना। On the back benches that were always empty, the village people were sitting quietly like ourselves, like the students. On the back benches मतलब पिछली बेंचों पर, स्कूल रूम जो था ऑन द, उसमें ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे की बेंचेस जो थी वो हमेशा खाली रहती थी। जो हमेशा खाली रहती थी उन पर क्या था? ऑन द बैक बेंचेस द विलेज पीपुल वर सिटिंग क्वाइटली, ग्रामीण लोग, गांव के लोग शांत पूर्वक बैठे हुए थे। लाइक द स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स बैठे थे शांतपूर्वक क्लास में, ऐसे ही पीछे की बेंचेस पर गांव के लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई पड़ता था। देयर टीचर मिस्टर हैमेल वोर हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनके टीचर मिस्टर हैमेल जो थे वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे उस दिन। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी झालरदार शर्ट थी, फ्रिल्ड मतलब झालरदार, उसे पहने हुए थे। एंड द लिटिल सिल्क कैप ऑफ ब्लैक कलर, और काले रंग की सिल्क की उनकी टोपी थी छोटी सी, वो पहने हुए थे। दैट ही नेवर वोर, जिससे वे मतलब वे उन कपड़ों को पहने हुए थे, उनकी जो पोशाक थी वो ऐसी थी दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे कि वह इंस्पेक्शन में निरीक्षण या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब होता था तो प्राइज डेज जो होते थे उनको छोड़ करके कभी नहीं पहनते थे, वो कपड़े पहने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हेन ही पास्ड in front of the town hall on the way to school? What did French see? फ्रेंच ने क्या देखा? When he passed
in front of the town hall on the way to school. जब उसने स्कूल जाते समय टाउन हॉल के सामने, जब वह स्कूल जाते समय टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो उसने क्या देखा? What did French see? ये बताना। When French passed the town hall on his way to school, on his way to school मतलब स्कूल जाते समय रास्ते में जब फ्रेंच टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो he saw a large crowd in front of the bulletin board. तो जो बुलेटिन बोर्ड था, जो न्यूज बोर्ड था, माने जिस पर न्यूज लिखी जाती थी, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने एक बड़ी भीड़, ए लार्ज क्राउड, बड़ी भीड़ देखी। सा ए लार्ज क्राउड, उसने एक बड़ी भीड़ देखी, बहुत से लोग इकट्ठा थे। मेनी पीपुल वर देयर टू हियर द न्यूज ऑफ द बैटल्स, बहुत सारे लोग वहां पर थे बैटल्स का समाचार जानने के लिए। बैटल्स जो युद्ध चल रहा था, आप जानते हैं कि फ्रेंच और प्रशियन वार चल रहा है ना, तो उसका समाचार जानने के लिए बहुत से लोग वहां इकट्ठा थे। द ड्राफ्ट, और क्या जानने के लिए? जो योजना होती थी बैटल्स की, उनके बारे में जानने के लिए। एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे उनके क्या ऑर्डर्स होते थे उनको जानने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे। ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर फॉर द लास्ट 2 years. All the bad news had come from there for the last 2 years. पिछले 2 वर्षों से सभी खराब समाचार वहीं से आए थे। All the bad news had come from there, माने उसी टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था वहीं से लोगों ने जाना था। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मैंने सेट किया है और इसका पीडीएफ भी भेज रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को ठीक प्रकार से अपनी रजिस्टर में, अपनी कॉपी में इसको आपको लिख लेना है और प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। You have to write, you have to take down all the questions with their answers in your FAIR register, FAIR exercise book. Thank you.